नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए इसमें हम हर लाइन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती चलूँगी और हम अंडरलाइन करते चलेंगे लाइंस को। चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। चलिए आ जाते हैं हम इस पैराग्राफ पर, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड the myriads of flies that we enjoy gazing at, and the scents and the perfumes that we swoon over, and the rich colors that attract us, all are all there as an aid to sexual reproduction. तो आपको सबसे पहले लाइन दे रखी है कि जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्या हम लक्की नहीं है? ऑब्वियसली बिल्कुल लक्की हैं। जितने भी हम फ्लावर्स देख रहे हैं अपने, हमने अपने चारों तरफ अपने इन्वायरमेंट में फ्लावर्स देखते हैं, वेरियस काइंड्स के हम फ्लावर्स देखते हैं। उसकी अपनी एक अलग वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं लाइफ में फ्लावर्स हमारे लिए। इतनी ज़्यादा कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा एक प्लीजेंट फीलिंग आती है उनको देख के। उसमें से आप उसकी अलग एस्थेटिक वैल्यू है, एक अपनी एक कमर्शियल वैल्यू है, एक अपने रिचुअल्स में यूज़ करते हैं, कस्टम्स में। आज हम अपने जो कल्चर, जितने भी जो कल्चरल जो कस्टम्स हैं हम सब में यूज़ करते हैं, फ्लावर्स को यूज़ करते हैं। तो एक अपनी अलग वैल्यू है फ्लावर्स की ना। तो हम देख रहे हैं जो फ्लावर्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और जिसके थ्रू अलग अलग टाइप्स के हमें कलर्स वेरिएशंस देखने को मिलती है। रिच कलर्स जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, और परफ्यूम जो हमें फ्लावर से मिलता है, एक अलग उसकी एक अलग फ्रेग्रेंस होती है। परफ्यूम जो है हम गेन करते हैं फ्लावर्स, वो उनका जो वो एग्जिस्ट करते हैं वो अपने लिए नहीं, एक सेल्फिशनेस वहाँ पर होती है। वो अपने लिए वहाँ पर कोई एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमारे लिए एग्जिस्ट करते हैं। हमें इतना कुछ देते हैं लाइफ में, पेड नहीं कर सकते उस वैल्यू को, हम नहीं कर सकते हैं। जो हमें फ्लावर्स एकदम सेल्फिशनेस तरीके से जो हमें इतना कुछ देते हैं और उसका हम इतना अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस है, उसको यूज़ करते हैं, तो हम वो वैल्यू कभी पेड नहीं कर सकते हैं। वो सेल्फिशनेस एक अलग एक अलग तरह का एक सेल्फिशनेस की तरह वो हमारे लिए सब कुछ देते हैं। चलिए देन ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन at look at the diversity of structure of the inflorescence, flowers and flower petals shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end products of the sexual reproduction and fruits and seeds। हम देखते हैं कि अलग जो फ्लावर्स होते हैं, जितने भी फ्लावर्स होते हैं, सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और वहाँ हमें ये जो है फ्लावर्स की इन्फ्लोरेसेंस में हमें वहाँ पर वेरिएशंस, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इतने टाइप्स के फ्लावर्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, स्पीशीज़ इतनी है प्लांट्स की। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे हमें इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस मतलब जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, फ्लावर्स का जो जिस पैटर्न में फ्लावर अरेंज रहते हैं, तो वो इन्फ्लोरेसेंस को शो कर। देखिए, अगर सिंगल फ्लावर लगा तो सॉलिटरी फ्लावर बोलेंगे, लेकिन अगर फ्लावर जो है एक बंचेस में लगे हुए हैं, एक उनकी स्पेसिफिक कोई पैटर्न जो है, पैटर्न में वो अरेंज है, तो उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक डिफरेंस जो है, वेरिएशंस देखने को मिलती है इन्फ्लोरेसेंस में, अलग अलग स्पीशीज़ में, अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स में। साथ ही हम अगर फ्लावर पार्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम अलग अलग फ्लावर पार्ट्स में, वहाँ पर भी हमें जो है वेरिएशंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक क्या बात करते हैं, फिर हम अडेप्टेशन की बात करें तो अलग अलग एनवायरनमेंट्स के तरीके से स्पीशीज़ जो प्लांट स्पीशीज़ होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनमें अडेप्टेशंस हमें देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और देयर एनवायरनमेंट। तो वो देखने को मिलती है। और एंड प्रोडक्ट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्रूट्स एंड सीड्स। फिर देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एंड प्रोडक्ट्स हमें मिलता है, उसके बाद फ्रूट्स और हमें सीड्स मिलते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हम एक इसकी एक वैल्यू देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट्स में वैल्यू देख रहे हैं, जिसके थ्रू जो है इतने टाइप्स के वेरिएशंस जो है हमें देखने को मिलते हैं। और एंड प्रोडक्ट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो फ्रूट्स और सीड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें मिलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। In this chapter, let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plants। तो हम इसमें जो है एंजियोस्पर्म्स, देखिए फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, और इनमें हम जो है स्टडी करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी की, कि जो फ्लावर है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, और प्रोसेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो ऑल ओवर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की इसमें स्टडी करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं अब आगे वाले पॉइंट्स में। अब यहाँ लिखा हुआ अ फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। चलिए रीड आउट करेंगे। चलिए Okay. Human beings have had an
इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमोरियल। ऑफ कोर्स हम बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स की एक हमेशा से रिलेशनशिप रही है फ्लावर्स के साथ, ठीक है। एक कह सकते हैं हम देखें ना, एक अलग टाइप का इंपॉर्टेंस हम लाइफ में देखते हैं फ्लावर्स की, जो मैं आपको बताया, तो एक अलग इंटीमेट रिलेशनशिप है फ्लावर्स के साथ। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यूज, दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning. List at least 5 फ्लावर्स देखिए हम बात करें तो फ्लावर्स की एक, जैसे मैंने आपको बताया कि एस्थेटिक वैल्यू है, ठीक है, ऑर्नामेंटल उसकी वैल्यू है, हम उसको जो ऑर्नामेंटल जो है फ्लावर्स को यूज़ करते हैं। सोशल जो है इसकी अलग वैल्यू है। रिलीजियस में अलग अलग रिलीजियस में हम जो है गॉड के आगे इस तरह से जो है फ्लावर्स को चढ़ाते हैं, उनकी एक हमारी एक तरह से हमारी फीलिंग्स उनके सामने हम जाहिर करते हैं। कल्चरल वैल्यूज़ है इसके साथ, ये सिंबल्स है, जैसे फीलिंग हमें अपनी ह्यूमन फीलिंग जो है, लव की जो फीलिंग है वो अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है तो फ्लावर्स के थ्रू करनी है। अफेक्शन को, हैप्पीनेस को, डिफरेंट काइंड्स में फीलिंग्स में, अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग रिचुअल्स में, अलग अलग एस्थेटिकली और रिलीजियसली हम फ्लावर को एक अलग तरह से वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, चलिए, ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यूज दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट, आगे देख लेते हैं, होम्स एंड इन गार्डन्स। तो ऑर्नामेंटल, देखिए ऑर्नामेंटल जो हमें किस तरह से यूज़ करते हैं, जो एज अ डेकोरेशन हम यूज़ करते हैं फ्लावर्स का, ऑर्नामेंटली हम उनका यूज़ करते हैं, अपने घर में जो है सजाते हैं, है ना, फ्लावर्स को सजाते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं। गार्डन में हम प्लांट्स को उसका एक अलग एकदम एक लुक देने के लिए, वहाँ एक प्लीजेंट फीलिंग, एक वहाँ की ब्यूटीनेस को बढ़ाने के लिए हम गार्डन में ये अलग अलग ऑर्नामेंट जो एज अ ऑर्नामेंट फ्लावर्स को वहाँ यूज़ करते हैं। चलिए देन देख लेते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन द सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन आवर फैमिली, हैव यू हर्ड। चलिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वाले पैराग्राफ में आ जाते हैं हम। ओके, to a biologist, flowers are morphologically and biologically marvels and sites of sexual reproductions। बात करते हैं कि फ्लावर्स की बात करें तो हम जो है फ्लावर्स एक मॉर्फोलॉजिकली वहाँ पे एक हमें बहुत ही स्पेसिफिक टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एम्ब्रोलॉजिकली एक वहाँ पर एक मार्वल्स है, यानी कि मॉर्फोलॉजी के हमें मार्वल्स देखने को मिलते हैं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। चलिए, देन यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। तो बात कर लेते हैं इसकी। फिगर्स 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। कैन यू नेम द 2 पार्ट्स इन अ फ्लावर विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डेवलप। अब देखिए, बात करते हैं फ्लावर्स पार्ट की, तो यहाँ पर जो 2.1 जो है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर फ्लावर्स के पार्ट को यहाँ पर शो कर रखा है। और बात करते हैं तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात कर, देखिए सेपल्स की बात करें, पेटल्स की बात करें, तो यहाँ पर ये एसेसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं फ्लावर्स में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं तो वो कौन से ऑर्गन होंगे भाई? जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे वो तो एंडोशियम, गायनोशियम होंगे, ठीक है। एंडोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ऑफ जो पार्ट है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो है गायनोशियम। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली जो पार्टिसिपेट करते हैं वो फ्लावर्स के जो पार्ट्स की पूछिए तो वो कौन से पार्ट्स होंगे? ऑफकोर्स हम जानते हैं वो पार्ट्स होते हैं एंडोशियम, गायनोशियम, जो कि डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगर हम बात करें सेपल्स की, पेटल्स की, तो वो डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो एज ए एसेसरी और एक तरह से जो है इन रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं इनको एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ पर उनकी एक अलग जो है पार्टिसिपेट है। बट डायरेक्टली अगर सेक्सुअल में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो हम पार्ट्स बता सकते हैं। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? एंडोशियम और गायनोशियम, ठीक है। चलिए 2.1 हम फिगर को देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए। ओके, ये देखिए इधर रखा है, अच्छे से इसको समझते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दे रखा है फ्लावर का, जिसमें देखिए ये जो पार्ट्स दे रखे हैं यहाँ हम देख लेते हैं। ओवरी हमें दिख रही है, ठीक है, ओवरी हम दिख रही है। हम देखिए बात कर लेते हैं, ये हमें ओवरी दिख रही है, ठीक है। और ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अच्छे से एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगी। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट हमें दिख रहा है, ये गायनोशियम है। और गायनोशियम में हम देख रहे हैं कि जो है हम जानते हैं कि गायनोशियम में जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं,
ठीक है, एक होता है स्टिग्मा, जो हम ये स्टिग्मा देख रहे हैं, ये स्टिग्मा है, यहाँ पर दिख रहा है स्टिग्मा। चलिए देन हम स्टाइल देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है स्टाइल। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पूरी जो ये ट्यूब बनी हुई है, ये स्टिग्मा है, सॉरी स्टाइल है। और हम यहाँ पर देख लेते हैं ये जो बना हुआ ये है ओवरी, ठीक है। तो हमने क्या देखे, हमने देखे गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, और गाइनोशियम बोलते हैं। गाइनोशियम की जो यूनिट होती है वो उसको बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स या स्टिपुल्स बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जाते हैं, तो उसको हम एंडोशियम बोलते हैं। एंडोशियम की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है, स्टेमन। तो स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो स्टेमन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखिए ये स्टेमन है, इसमें हम देख रहे हैं ऊपर ये एंथर, ऊपर दिख रहा है हमें एंथर। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये दिख रहा है हम फिलामेंट, ये हमें एंथर दिखा, ये बाइलोब्ड एंथर दिख रहा है। उसके बाद हमें फिलामेंट दिख रहा है, किसमें हम बात कर रहे हैं, किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। और ठीक है, तो स्टेमन जो है ये देखिए फिलामेंट हमें दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट हो गए, एक एंथर हो गया फिलामेंट में, एक एंथर हो गया, एक फिलामेंट हो गया, तो ये हो गया स्टेमन। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर्स में। तो गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं पिस्टल या कार्पल्स, जिसमें मैंने 3 पार्ट्स बताए, एक स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल होता है, फिर ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम जो है उसकी यूनिट, एंड्रोशियम जो है वह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है क्या, फिलामेंट, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ना अगर फ्लावर की बात करते हैं तो सबसे बाहर हमें देखने को मिलती है सेपल्स, ठीक है, जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं, है ना, कैलिक्स बोलते हैं। तो कैलिक्स जो है एक रिंग हो गई कैलिक्स की। चलिए एक बार बता देती हूँ, देखिए 4 रिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमें देखेंगे कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स में जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं सेपल्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे कोरोला, कोरोला में यूनिट्स होती हैं उनको बोलते हैं पेटल्स। उसके बाद एंडोशियम, उसके बाद गाइनोशियम। तो हमें 4 रिंग देखने को मिलती हैं। फ्लोर अगर देखते हैं डायग्राम में, तो 4 हमें फ्लावर में 4 रिंग्स देखने को मिलती है। तो बाहर की जो रिंग होती है वो सेपल्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं। उसकी जो यूनिट होती है सेपल्स होती है। तो हमें सबसे पहले देखेंगे सेपल्स, ये हमें सेपल्स दिख रही हैं। चलिए फिर हमें दिख रही है पेटल्स, ये पेटल्स हैं, ये देखिए, ठीक है, ये पेटल्स हो गई, ठीक है। कोरोला की यूनिट्स होती हैं पेटल्स। फिर हम क्या देख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं एंडोशियम, और फिर हम बीच में देख रहे हैं गाइनोशियम। तो ये एक ऑर्डर हो गया, ठीक है। ऑर्डर याद रखेंगे कि इस तरह से अगर हम आउटर से इनर की तरफ जाते हैं फ्लावर में, फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें ये ऑर्डर मिलता है। सबसे पहले कैलिक्स होता है, फिर कोरोला होता है, एंडोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स में यूनिट होती है सेपल्स और कोरोला में होती है पेटल्स। उसके बाद एंडोशियम, गाइनोशियम। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले सेपल्स, देन पेटल्स, देन एंडोशियम, देन गाइनोशियम, ठीक है। तो हमने पूरा जो है लेगोटल सेक्शन देखा यहाँ पर फ्लावर का, जिसमें हमें पूरे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहे हैं, इसके साथ ही सेपल्स, पेटल्स दिखाई दे रही है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से गाइनोशियम जो है, जिसको गाइनोशियम की यूनिट होती है कार्पल्स बोलते हैं, स्टिपुल्स बोलते हैं, उसमें 3 पार्ट्स मैंने दिखाया आपको, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और हमने देखा स्टेमन में जो है, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उसमें हमने देखे क्या, एंथर देखा, फिलामेंट देखा। चलिए तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, आगे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। देखिए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए 3 इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। सबसे पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन, देन होता है फर्टिलाइजेशन, देन होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले की जितनी भी इनिशियल जो प्रिपरेशंस होगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है उससे पहले जितनी भी प्रोसेस चलेगी, जो उसकी प्रिपरेशन चलेगी, तो उसमें प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट्स बनते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स फ्यूज होते हैं, और गैमीट फ्यूज के होने के बाद जाइगोट बनता है। फिर फर्दर जो प्रोसेस चलती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, फिर जाइगोट में फर्दर डिवीजन होते हैं, फिर एम्ब्रॉय डिवीजन्स होते हैं, और उसके बाद पूरा एम्ब्रॉय बनता है, यानी कि फिर वो फर्दर प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस मेन इंपॉर्टेंस होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स हम देख लेते हैं एक बार कि क्या दे रखी है यहाँ पे। देखिए रीड आउट करते हैं। तो मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन इंपॉर्टेंट जो 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में जो है गैमीट्स बनेंगे, चलिए रीड करते हैं और अंडरलाइन करते हैं। But before the actual flower is seen on plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the flora in primordium. अब देखिए होता क्या है, देखिए प्लांट है, ठीक है, उसमें फ्लावर है। तो फ्लावर आने से पहले जो प्लांट्स होता है उसमें हमें कई तरह के
जो है यानी कि प्लांट्स का फ्लावरिंग होने से पहले हमें कई तरह के चेंजेस प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। प्लांट जो होगा उसने ठीक है ग्रो किया, फिर वो मैच्योर होगा, फिर प्लांट जो है अपनी जो है जब फ्लावर आना शुरू करता है तो जो प्लांट होता है वो इसका मतलब है कि प्लांट जो है वो जैसे ही फ्लावर आना शुरू होता है यानी कि प्लांट जो है अपनी जो है वेजिटेटिव फेज से और रिप्रोडक्शन फेज में एंटर कर चुका है। तो उस जब वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्शन फेज में एंटर करता है उससे पहले यानी कि वो अपने आप को मैच्योर कर रहा है। तो फ्लावरिंग से पहले यानी कि रिप्रोडक्शन फेज से पहले वो अपने आप को मैच्योर करता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल बनाता है। उसके लिए हमें फ्लावर्स में, उसके लिए हमें प्लांट्स में जो है कई चेंजेस, कई हार्मोनल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और जिससे कि आगे जाके वो जो है डिफरेंशिएशन वहाँ पे हमें देखने को मिलता है और डेवलपमेंट होता है फ्लोरा प्रिमोडियम का। देखिए फ्लोरा प्रिमोडियम मतलब एक तरह का एक सेल का वो यानी कि सेल्स का वो ग्रुप हो गया, एक सेल का वो ग्रुप हो गया जहाँ पर कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं और वो जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होकर के फिर जो है एक फ्लावर बनाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सेल्स का एक बंच प्रेजेंट है जो कि मेरिस्टेमेटिक है, डिवीजन वहाँ पर होगा, फिर वो एक तरह से एक बड टाइप कह सकते हैं जिसको, यानी कि एक इनिशियल जो फ्लावर बड है जिससे कि सेल्स प्रेजेंट है और फिर वो आगे फर्दर डिवाइड होकर के फिर वो पूरा फ्लावर बनाती हैं। तो वो उसको हम फ्लोरल प्रिमोडियम बोल सकते हैं, जहाँ से कि एक फ्लावर बनेगा, जनरेट होगा, जहाँ से जो है एक तरह से इनिशिएशन होगा फ्लावर्स के बनने का। ठीक है, तो वो सेल्स डिवाइड होती है, वो फ्लोरल प्रिमोडियम बोलते हैं, उससे वो पूरा फ्लावर बनता है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें फ्लावरिंग से पहले काफ़ी सारे प्लांट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, हार्मोनल चेंज देखने को मिलते हैं, कई स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलते हैं, उसके बाद पूरा फ्लावर जो है वो बनता है। ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव फ्लोर से अब वेजिटेटिव फेज को वो जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है प्लांट की, अब वो है रिप्रोडक्टिव फेज में जाने वाला है, उसमें वो एंटर करता है, उससे पहले कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बेयर द फ्लावर बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बेयर। अब इन्फ्लोरेसेंस हम बात कर लेते हैं, तो मैंने बताया था इन्फ्लोरेसेंस में कि इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द जो फ्लावर्स होता है, किस तरह से अरेंज, किस तरह से पैटर्न में फ्लावर जो लगे रहते हैं तो उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फ्लावर बड, पहले फ्लावर बड बनती है और फिर उससे पूरा फ्लावर बनता है। ठीक है, चलिए इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंडोसियम एंड गायनेशियम डिफरेंशिएट इन डेवलप। अब हम देखते हैं कि फ्लावर में फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एंडोशियम बोलते हैं और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है उसको गायनेशियम बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इनमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जहाँ पे हमें डिफरेंशिएट होते देखते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं और वो पूरा तरह से अपने आप को मैच्योर करते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, हम ये देख रहे हैं। तो पहले फ्लावर प्रिमोडियम बना, फिर उससे फ्लावर बड बनी, फिर फ्लावर बना, फिर फ्लावर के अंदर एंडोशियम गायनेशियम जो है क्या बने, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बने, डेवलप हुए। चलिए देख लेते हैं। He would recollect that the endocymes consist of a roll of stamens representing the male reproductive organs and the gynoecium presents द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से जो है एंडोशियम और गायनोशियम जो है अलग अलग जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मैंने बताया कि एंडोशियम जो होता है उसमें वर्ल ऑफ स्टेमन्स, क्योंकि वो जो एंडोशियम है वो उसकी यूनिट होती है स्टेमन्स, तो वहाँ पर हमें एक रिंग दिखती है, वर्ल दिखती है स्टेमन्स की। ठीक है, तो वो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया, स्टेमन्स क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि एंडोशियम की जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है, स्टेमन्स होती है, तो स्टेमन्स क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। गायनेशियम में हम बात करें तो गायनेशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और वहाँ पर जो यूनिट होती हैं उसको हम बोलते हैं कार्पल्स या स्टुपल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये देख लिया हमने, आ जाते हैं। तो ये पूरा प्री फर्टिलाइजेशन हम देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन जो है प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से जो है स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरह से जो है प्लांट जो होता है एक फ्लावरिंग जो है फिर फ्लावर वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावर वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं स्टेमन्स, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो अभी हम लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे आगे वाला पोर्शन। यहाँ पर हमने टोटल जो है यहाँ पर हमने देखा जो फ्लावर्स की हमने इंपॉर्टेंस देखी और हमने देखा कि किस तरह से फ्लावर्स की हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंस है, एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं उसकी, कमर्शियल वैल्यू है, एस्थेटिक वैल्यूज़ है, सिम्बल्स, इनकी फीलिंग्स का सिम्बल्स है, हम किस तरह से अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने वो सब देखा और हमने देखा कि फ्लावर की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने देखा किस तरह से फ्लावर बनने से पहले क्या क्या चेंजेस आते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो आगे वाला जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। कहाँ से कवर करेंगे, हम कवर करेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन से। चलिए इसको अभी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।